हेलो गाइस, आज हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने बेल्ट का कपड़ा ले लिया है और उसमें एक साइड पर जोड़ पहनना था और वो जोड़ वाला कपड़ा मैंने उठाकर उसके ऊपर रखकर सिलाई लगा दी है। और अब हम सेंटर में से चिड़ी बनाएंगे। ये इसे में हम तो पंजाबी में चिड़ी बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं, नाला डालने के लिए। और इसे ऐसे फट्टा मोड़ देंगे। अब बेल्ट का ऊपर का जोड़ डालकर मैंने इसे वो बनाकर नाले के लिए जगह और पूरा फट्टा मोड़ देना है और ये बेल्ट कंप्लीट हो जाएगी हमारी। और फिर बाद में हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और अब मैंने ये आसन देखनी है सलवार की, जिधर आसन है वो मैंने आसन जोड़ दी है एक साइड की। और दूसरी साइड पर मैंने बताया था ना आपको कि जोड़ डालना है, वो जोड़ वाला कपड़ा मैंने दोनों साइड पर डाल दिया है। और फिर सेंटर में सीन लगाकर आसन जोड़ देंगे हम। मैंने तो अपनी तरफ से ना कैमरा बहुत अच्छे से रखा था, पता नहीं क्यों अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा। और अब दोनों तरफ से आसन जुड़ गई हैं और जो जोड़ था हमारा वो भी मैंने एक साइड पर डाल दिया है। और जो ब्रीक हम कट लगाते हैं सांझे पल्ले के, वो वाले भी मैंने अब ऐसे जोड़ देने हैं। इसीलिए हम पल्ले अलग नहीं करते, ऐसे ही कट लगा देती हूँ और ऐसे सीन लगा देती हूँ, तो लगता है जैसे पल्ले अलग से डाले हुए हैं। बीच में से धागा निकल जाता है, वो मैंने स्किप कर दिया है। और अब मैंने दोनों साइड पर सिलाई लगा दी है ब्रीक। ऐसे लगता है जैसे पल्ले होते हैं, पर नहीं, ऐसे ही सिलाई लगा देते हैं, अलग नहीं करते कपड़ा। वैसे ही बहुत फिसलता है। ये चौना डालेंगे सेंटर से पकड़कर। दूसरी साइड भी मैं जोड़ रही हूँ और ये पूरा हमारा घेर हो गया। अभी एक साइड पर रहता है जोड़ने को, दूसरी साइड भी जोड़ना है। ये कपड़ा बहुत ही मुश्किल से सेट आता है, बहुत ही फिसलने वाला कपड़ा है। डी चैना जैसे पहले ज़माने में होती थी ना, वैसा कपड़ा है तो क्रेप है, अब क्रेप बोल देते हैं, पहले इसे डी चैना बोलते थे। बहुत चमक वाला कपड़ा होता है। और जिधर हमारे जोड़ हैं मैंने उधर को सेंटर लेकर और 4-4 5-5 चुन्नट इकट्ठी उठाकर डाल देनी है। अब प्रैक्टिस हो गई है ना, जो नए हुए वो एक एक उठा के भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी प्रैक्टिस है, मैं 4-5 इकट्ठी ही डाल देती हूँ। और मैं ज़्यादा इंची टेप का इस्तेमाल नहीं करती, मुझे अंदाज़ा ही हो जाता है कि इतना कपड़ा उठाना है, इतनी डालनी है। अगर इंची टेप के चक्कर में पड़े रहेंगे तो बहुत देर लग जाती है। और ये बैक साइड की 2 चूने भी मैंने साथ में चुन्नट डाल दी है और अब दूसरी साइड पर भी डालनी है। चुन्नट डालने का ये है तरीका कि जो हमारा पल्ले की सीन होती है उसके बाद में 4-5 चुन्नट डाल के ख़त्म कर देते हैं हम। और बेल्ट लगाते समय पता चल जाता है कि पूरी है या नहीं, वो मैं बेल्ट के समय बता दूंगी। इस तरह से 4-5 इकट्ठी उठाकर कपड़ा चुन्नट पड़ जाती है और जल्दी हो जाता है। सलवार जल्दी स्टिच हो जाती है, शर्ट पे टाइम लगता है। और इसके सलवार के पोंचों पर भी टाइम लग जाता है, जो खड़ी करनी होती है सलवार वो तो ऐसे ही जल्दी हो जाती है। अब मैंने बेल्ट का सेंटर करके कट लगा लिया है और बैक साइड के जो चुन्नट थी उससे 4-5 इंच पीछे रख के सिलाई लगानी शुरू कर दी है। एक ही सीन में हम बेल्ट जोड़ देंगे। और बेल्ट जोड़ते जोड़ते मैंने ये सेंटर का देख लिया है कि जहाँ सेंटर की सीन है थोड़ा कपड़ा ज़्यादा था, वहाँ पर एक चुन्नट मैंने डाल दी है और ऐसे ही सेंटर के तक ले आनी है सीन। और अब दूसरी साइड पर भी मैंने चेक कर लेना है सीन लगाते लगाते कि कपड़ा पूरा है बेल्ट का, और नीचे का चुन्नट का कपड़ा देख लेना है, इसके कम हो रहा था। और इधर से मैंने एक चुन्नट उधेड़ दी है, उधर एक डालनी पड़ी और इधर से उधेड़ दी है। इसी तरह से हमारी बेल्ट भी स्टिच हो गई। कोशिश करनी चाहिए कि इंची टेप कम ही इस्तेमाल हो। देखो कितनी चुन्नट पड़ गई और भारी सलवार बन गई। वो हमने जोड़ डाला था, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और ये मेरी बुकरम है, मैंने आज ही लेके आई थी, ख़त्म हो रही थी और इसको मैंने अंदाजे से ही काट लिया है। वैसे चौड़े पोंचे ही मांगते हैं लोग, 3-3.5 इंच चौड़ाई होती है इसकी। और ऐसे कपड़े के ऊपर फोल्ड कर लेनी है और साथ में ही दूसरी भी लगाकर मैंने फ़ोल्ड कर दी है, एक साथ ही पूरा काम हो जाएगा। कोशिश मैं करती हूँ कि कम से कम इंची टेप का इस्तेमाल करूँ। बार बार जो इंची टेप उठाते हैं उनका तो काम सारा दिन नहीं ख़त्म होता, और मुझे तो दिन में 1 सूट या 1.5 बनाना ही होता है। जिन लोगों को अपने से कपड़े सिलने होते हैं वो तो चाहे 4-5 दिन एक ही सूट को लगा देते हैं। और इस तरह से मैंने आधे इंच का मार्जिन से दोनों तरफ पोंचे का कपड़ा जोड़ लिया है, बुकरम जोड़ लेनी है। और मैंने चेक करके जोड़ी है, दोनों साइड से बराबर बराबर बाहर निकाल दी है बुकरम। और ये नहीं कि एक साइड पर ज़्यादा हो एक पर कम हो तो पता नहीं चलता। और इस तरह से मैंने फोल्ड करके सीन लगा देनी है किनारे किनारे पर, और दूसरी तरफ भी लगा देनी है।
और फिर बाद में हम पोंचे बना देंगे। पोंचे में ज़्यादातर स्क्रोल ही डालती हूँ। ये शादी वाली लड़की के सूट थे तो इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन डाल दिया है, नहीं तो मैं तो स्क्रोल ही डाल देती हूँ। ऐसे साथ साथ बनाकर ना बर्फ़ी वाला डिज़ाइन डाला है। पहले ज़माने में बोलते थे इसे बर्फ़ी वाला डिज़ाइन, अब पता नहीं क्या बोलते हैं। और ये साथ बनाकर मैंने एक साइड पर स्क्रोल भरने हैं और दूसरी साइड पर मैंने सीधी सीधी लाइनें लगा देनी है। और मैंने कोशिश तो की थी दिखे, पर पता नहीं क्यों दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सेम धागा है, सेम ही कपड़ा है, इसलिए डिज़ाइन इतना दिखाई नहीं दे रहा। कैमरा बिल्कुल पास में क्लोज़ में हो तो डिज़ाइन दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। इस तरह से मैंने वो जो बर्फ़ी सी बन जाती है साथ के बाद इस तरह से सीधी लाइन भर देनी है एक साइड पर, और दूसरी साइड पर स्क्रोल डाल कर इस तरह से पूरा कर देना है। बहुत जल्दी ही बन गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मशीन पर मोटर लगी है ना, बिजली वाली मशीन से जल्दी बन जाता है। मेरे पास जब दूसरी मशीन थी हाथ वाली तब मैं ज़्यादा कपड़े सिलती थी। अब मेरे पास बिजली वाली मशीन है तो मेरे से इतना काम नहीं होता, पता नहीं क्या है। पहले तो मैं काफ़ी काम कर लेती थी, अब नहीं होता। डॉग्स का भी खाना बनाना होता है ना मेरे को, तो घर का भी सारा काम करना होता है, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता। 12 बजे तो घर का काम ख़त्म होता है, फिर आधा घंटा बैठ जाते हैं, फिर सिलाई शुरू करते हैं, फिर दोपहर को लंच टाइम हो जाता है। इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है। मुश्किल से एक सूट ही बनता है, और बीच में से बाज़ार में से लाइनिंग ले आनी पड़ती है। मैं तो कस्टमर को बोल देती हूँ कि लाइनिंग ला दो, पर कोई मानता ही नहीं। खुद ही 4 दुकानें घूमकर कलर मैच करके लाना पड़ता है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।